नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों, हमने साइंस का 4 से 5 क्लास आपको समझा दिया है, बता दिया है, पढ़ा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से DL ED 4th सेमेस्टर का विद्युत आवेश और विद्युत धारा एवं चुंबकत्व, यानी हम लोग यहाँ पर आज आवेश, धारा और ठीक है चुंबकत्व, दोस्तों इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तार से बात करने वाले हैं। आप लोग सबसे पहले एक कलम और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम आज आपको पूरा नोट्स आपका बनवाने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो हमारे भाई बहन पहली बार हमारे क्लास को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्लस शेयर करें। अब अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले विद्युत यानी ऊर्जा। यह दोस्तों एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का एक रूप होता है। विद्युत जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, हम लोग टीवी देखते हैं, हवा, कूलर, फ्रिज, उसके साथ साथ आपके ट्रेन और बाइक भी चलते हैं। ओके दोस्तों, तो विद्युत यानी यह एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ठीक है दोस्तों। जो आपके घरों में लाइट, पंखा चलती है, यह सब कहीं ना कहीं एक प्रकार का ऊर्जा पाने की वजह से ही जलती हैं। बस आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि विद्युत क्या होता है, ठीक है, या फिर विद्युत क्या है, तो आपको लिखना है कि विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है, या फिर विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। ओके दोस्तों, चलिए अब थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हम लोग हर एक पॉइंट को अच्छे से विस्तार से जानते हैं। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश के बारे में। अब यहाँ से पूछेगा आपसे एग्जाम में कि विद्युत के आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो आपको लिखना है केवल 2 प्रकार के, ठीक है, केवल 2 प्रकार के, यानी जो आपका आवेश होता है विद्युत का वह आपका होता है 2 प्रकार से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ रहा है कि कौन कौन से होते हैं। आपको जाएगा एक धनात्मक, ठीक, और आपको जाएगा एक ऋणात्मक, यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आप लोग हर पॉइंट को नोट करिए अपने नोटबुक में। अब यहाँ पर बात होता है कि आपका धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है। देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ की सतह पर यदि ऋण आवेशों कणों की संख्या अधिक होती है, ठीक है, तो वह आपको हो जाएगा ऋण आवेश। अगर कम होती है, ठीक है, तो आपको हो जाएगा धन आवेश। ओके दोस्तों, आप लोग फिर सुनिए और फिर लिखिए। किसी पदार्थ की सतह पर यदि ऋण आवेशित कणों की संख्या अधिक होती है तो आपको हो जाएगा ऋण आवेश, और यदि कम होती है तो आपको हो जाएगा धन आवेश। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा दोस्तों, ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी दोस्तों इसके बिना आपका साइंस का पेपर तो बनता ही नहीं है। यानी सुचालक और कुचालक, इन दोनों में अंतर क्या है और ये होते क्या हैं, ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन से पूछ ले जाएंगे। अब ये आपका सुचालक और कुचालक दोस्तों क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर मान लो हम लोग यहाँ पर एक बात करते हैं, ठीक, देखिए दोस्तों, जो ये आपका है सुचालक और कुचालक, इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों कुचालक यानी का चालक कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा अचालक, ठीक है, तो आपका कुचालक और चालक एक है, लेकिन आपका सुचालक अलग होता है। ओके दोस्तों, अब आप लोग एक पेन लीजिए और आप लोग इसको बनाइए, ठीक है, हेडिंग, आप लोग इसको हेडिंग बनाइए और आप लोग उसमें लिखिए कि जिस ठोसों में, ठीक है, जिस ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिस ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वह आपका होता है विद्युत का सुचालक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आप लिखिए जिस ठोस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वह आपका होता है कुचालक या अचालक, ठीक है। आप लोग इस पॉइंट को नोट करिए। कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। ओके दोस्तों, आप ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे ठीक है आता है बात कि आपका कुचालक और चालक क्या होता है।
देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका ठीक है हो गया चांदी, आपका हो गया ठीक है चांदी, चांदी। और देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ देखिए हम बात करते हैं देखिए चांदी की। चांदी आपका क्या है, आपसे आएगा विकल्प में कि चांदी सुचालक है या कुचालक है। तो आपको लिखना है कि चांदी एक प्रकार का सुचालक है। चांदी एक प्रकार का सुचालक है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, यानी जो आपके सुचालक होते हैं उसमें आपका करंट लगने का चांस है बढ़ जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी मोटी मोटी बातों में समझ सकते हो। जैसे कि आप पढ़ के हो गया दोस्तों, कोयला ठीक है अम्ल पृथ्वी तथा मानव के शरीर में विद्युत का चालक होता है। ठीक, जैसे कि आपका बॉडी है, ठीक है दोस्तों, आपकी बॉडी एक चालक है, जैसे कि उसमें आपका करंट लगने का चांस अधिक होता है। ठीक है, यानी जो आपकी बॉडी है वह ऊर्जा को तेज़ी के साथ अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो यानी जिस वस्तुओं में आपका करंट यानी ठीक है लोहा जाता है वह आपको हो जाएगा सुचालक। और जैसे कि आप पढ़ेगा हो गया लकड़ी, ठीक, आपका लकड़ी हो गया, ठीक, आपका हो गया ठीक है प्लास्टिक। ओके दोस्तों, आपका हो गया प्लास्टिक। ये सब आपके आएंगे कुचालक के अंतर्गत। ओके दोस्तों, ये सब आपके आएंगे कुचालक के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, कांच, गंधक, मोम, ठीक है, ये सब आपके आएंगे कुचालक के अंतर्गत, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ पाती है और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं होता है। ओके दोस्तों, लकड़ी एक प्रकार का सबसे अच्छा अचालक है, यानी कुचालक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आपका सुचालक और अचालक यानी तो कुचालक एकदम से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है एक और बात, उपयोग, यानी हम लोग उसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। जैसे कि आपका ठीक हो गया लकड़ी, ठीक है, तो लकड़ी का उपयोग हम लोग किसी बर्तन के हत्थे पे लगाते हैं ताकि जो गर्मी है, ठीक है, जो उष्मा है वह हम तक ना पहुँचे और हमारा हाथ ना जले। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको लिखना हो एग्जाम में तो आप लिख सकते हो किसी धातु, ठीक है, किसी धातु में विद्युत आवेश के प्रभाव होने को विद्युत धारा कहते हैं। ओके दोस्तों, उसको कहते हैं धारा। तो जैसे कि आपके जो हत्थे होते हैं, आपके के प्लास्टिक हो गया, ओके दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोग कुचालक का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है प्रकार। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपसे प्रकार से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रकार के बारे में। किसके बारे में? प्रकार के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनकर निकलते हैं। ये ठीक है आपके होते हैं दो प्रकार से, ये आपके होते हैं दो प्रकार से, पहला और ठीक है दूसरा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला और दूसरा। पहला आपको हो जाएगा ठीक है सरल, सरल, सरल धारा। ओके दोस्तों, पहला आपको हो जाएगा सरल धारा, और जो आपका दूसरा हो जाएगा वह आपको हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। चलिए ये आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये ठीक है आपके हो गए दो प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए हम आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फार्मूले होते हैं, ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं, हम उसको भी आपको लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपका सारा डाउट खत्म हो जाए। एक आपका होता है विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा बराबर आपको जाएगा कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश, कुल आवेश बटे कुल समय। ओके दोस्तों, कुल आवेश बटे कुल समय, ये आपका हो गया। इसको हम लोग Q बटे T, ठीक है, इसको हम लोग Q बटे T के भी रूप में लिख सकते हैं। और जो दोस्तों आवेश का मात्रक क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ठीक है, जो आपका आवेश का मात्रक होता है वह आपका ठीक होता है कूलाम। जो एक मिनट, आवेश का मात्रक ठीक है दोस्तों आपको जाएगा कूलाम। ये
ये क्वेश्चंस आपसे विकल्प में आ सकते हैं, ठीक है। एक नंबर में तो आपको हो जाएगा आवेश का मात्रक कूलाम, और एक आपको और हो जाएगा समय, ठीक है। समय, आपका समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। ओके दोस्तों, आपको हो जाएगा समय का मात्रक सेकंड, ठीक। किसी को इसमें कोई डाउट, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस आप लोग वीडियो को शेयर करिए। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपका एक और आता है एम्पियर। आप लोगों ने एम्पियर का नाम तो सुना होगा। एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकंड, एक दोस्तों, ठीक है। कूलाम, ठीक, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा आपका, कूलाम प्रति सेकंड। ओके दोस्तों, आपको हो गया कूलाम प्रति सेकंड। और कभी कभी ऐसे पूछता है कि हाँ, ठीक, एक आपका आता है मात्रक, तो ये तो आपका हो गया कूलाम प्रति सेकंड। चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है फ्यूज। दोस्तों यहाँ देखिए हम बात करते हैं फ्यूज की, कि हम लोग अपने घरों में फ्यूज क्यों लगवाते हैं, ठीक है। हम लोग फ्यूज का प्रयोग इसलिए करते हैं, अगर मान लो कहीं लाइट की पावर अधिक हो गई, ठीक है, या फिर अगर हमारे घरों में लगे हुए लाइट में कोई भी दुर्घटना घट रहा हो तो फ्यूज अपने आप कट जाएगा और दुर्घटना होने से हम लोग बच जाएंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ बात बनता है कि ये आपका फ्यूज किस किस चीज़ों से बनता है, यानी ये आपका फ्यूज कैसे बनता है और ये इतनी आसानी से हाई वोल्टेज में कैसे कट जाती है। तो आप लोग लिखिए टीन शीशा, ठीक है। टीन दोस्तों, ठीक है, टीन और ठीक है शीशा का जो मिक्स होता है, ठीक है, टीन और शीशा जब आपका ये दोनों मिक्स होता है तो आपका बनता है एक फ्यूज। ओके दोस्तों, जैसे कि आपका हो गया फ्रिज, ठीक है, फ्रिज आपका हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, आपका कूलर हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं फ्यूज उस मशीन में लगा होता है ताकि हाई वोल्टेज पड़ने पे आपका फ्यूज कट जाए और जो आपका मशीन है उस पर कोई भी इफेक्ट उस पर ना पड़े। ओके दोस्तों, देखिए जैसे कि आपका 10 से 15 एम्पेयर वाला मोटा फ्यूज तार लगाया जाता है। ओके दोस्तों, 10 से 15 एम्पियर। अगर पूछे आपसे कि जो विद्युत में फ्यूज लगता है वह कितने एम्पियर मोटा होता है तो आपका हो जाएगा 10 से 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, 10 से 15 एम्पियर वाला, ठीक है, मोटा फ्यूज आपके फ्यूज में लगाया जाता है। ये प्रायः रांगा और तांबे से बने होते हैं, ठीक है। जो आजकल आप लोग फ्यूज देखते होंगे ये प्रायः रांगा और तांबे से बने होते हैं। और आप लोग इसे लिख लीजिएगा कि ये हीटर, कूलर, फ्रिज आदि परिपथों में ये यूज़ करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और बन जाएगा स्रोत, ठीक है, इसका स्रोत क्या होता है। ओके दोस्तों, स्रोत, अब आप लोग इसको लिखिए हेडिंग में, ठीक है। देखिए आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपका देखिए हो जाएगा फर्स्ट डायनमो, डायनमो। ओके दोस्तों, डायनमो अथवा जनरेटर, ठीक है, इसको आप लिखिए डायनमो अथवा जनरेटर। और सेकंड आपका हो जाएगा सेल। ओके दोस्तों, सेकंड आपका हो जाएगा सेल। अब देखिए यहाँ पे एक बात और उठता है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सेल आपके होते हैं 5 प्रकार के, ठीक, आपके होते हैं सेल 5 प्रकार के। लेकिन जो सेल के प्रकार हैं वह आपसे नहीं पूछेगा, बस आज पूछेगा कि इसके स्रोत आपको जाएंगे डायनमो अथवा जनरेटर या फिर देखिए आपका हो जाएगा सेल। ओके दोस्तों, जैसे कि मान लो अगर विद्युत लाइट नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोग डायनमो का भी प्रयोग करते हैं शादी ब्याह में। और जो आप देखिए होता है सेल को हम लोग टार्च में यूज़ करते हैं। आपका टार्च हो गया, आपका रेडियो हो गया। ओके दोस्तों, तो हम लोग इसका उपयोग टार्च, रेडियो और डायनमो यानी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं शादी ब्याह में। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और निकलता है कि प्राथमिक सेल, आपसे पूछ लेगा कि
प्राथमिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग लिखिए हेडिंग में, इन सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या आता है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या आता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल या फिर सरल सेल। ओके दोस्तों, यह एक रासायनिक पदार्थ है, समाप्त होने पर नए पदार्थ भरने पड़ते हैं। यानी अगर आपका सेल है, मान लो, ठीक है, अगर आपका सेल आपके रेडियो या फिर टार्च में लगा है, अगर वह ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग उस सेल को फेंक के एक नया रासायनिक सेल डालते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका है चुंबक के प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं चुंबक के बारे में कि आपका चुंबक कितने प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपका दोस्तों आप लोगों ने चुंबक देखा होगा। ठीक है, चुंबक यानी जो लोहे के सामान को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वह आपका क्या होता है, चुंबक। ठीक है, किसी भी पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षण करना ही वह चुंबक का कार्य होता है। अब यहाँ पे ठीक है आपका पूछा गया है कि प्रकार। चुंबक के केवल 2 टाइप होते हैं, बस केवल आपके 2 होते हैं। पहला ठीक है आपका हो गया प्राकृतिक चुंबक दोस्तों। ठीक है, पहला आपका हो गया प्राकृतिक चुंबक और दूसरा आपका ठीक हो जाएगा कृत्रिम चुंबक। हम जो बोल रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, और जो ठीक है हम लिख रहे हैं उसके बाद आप उसको देखिए और समझिए। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक क्या होता है, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, वह ठीक है आपको जाएगा प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम यानी जो हम लोगों ने बनाया है मनुष्य, वह ठीक है आपको जाएगा कृत्रिम चुंबक दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपका ठीक है छड़ और गोल ध्रुव आपका हो गया, फिर आपका हो गया नाल चुंबक, चुंबकीय आपका सुई हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपके कई प्रकार के चुंबक पाए जाते हैं। बस केवल आपसे यही पूछेगा कि चुंबक के कितने टाइप होते हैं, आपको हो जाएगा प्राकृतिक और कृत्रिम। अब यहाँ पर देखो तो हम बात करते हैं कि चुंबक का उपयोग और गुण। देखिए दोस्तों, चुंबक का गुण क्या होता है। अभी हमने आपसे कहा कि किसी भी पदार्थ को, देखो दोस्तों, किसी भी पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करना ही वह आपका कहलाएगा चुंबक। अगर आपने किसी भी ठीक है पेन से, ठीक, आपके पास ठीक है मान लो कोई पेन हो, अगर आप उस पेन को ठीक है अपने सर में ऐसे रगड़िए, रगड़ने के बाद ठीक है कागज़ के टुकड़े को आप चिपकाइए तो आपका चिपक जाएगा। वहाँ पर भी आपका एक चुंबक का कार्य करता है आपका पेन और सिर। दोस्तों, जब आपका पेन और सिर मिला तो कहीं ना कहीं वहाँ पर चुंबक का कुछ मात्रा बन जाता है और आपके कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग बात करते हैं उपयोग की। जैसे कि आपके साउंड हो गए, ठीक है दोस्तों, जो आपके आवाज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है दोस्तों, आपके ये इलेक्ट्रॉनिक में सबसे अधिक उपयोग आते हैं आपके चुंबक। ओके दोस्तों, इसका उपयोग हम लोग कारखाने, जनरेटर, इलेक्ट्रीशियन सामान में हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि ठीक है आपका दोस्तों बिजली की घंटी हो गई, ठीक है, आपका टेलीग्राम हो गया, आपका विद्युत मापी हो गया और आपका ठीक हो गया टेलीफोन। ओके दोस्तों, तो इन सब में कहीं ना कहीं आपका चुंबक का उपयोग करता है। और ये आपका विद्यालय और आपका चिकित्सालय, इलेक्ट्रीशियन, फैक्ट्री, ओके दोस्तों, बड़े बड़े कंपनियों में इसका उपयोग किया आता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं चुंबक बनाने की विधियाँ। अगर आप सोच रहे हो कि हम भी एक चुंबक बनाएंगे, हम भी एक फैक्ट्री खोलेंगे, ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि चुंबक के बनाने की विधियाँ क्या हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए। ओके दोस्तों आप लोग लिखिए चुंबक बनाने की विधियाँ। बस केवल आपसे 1 नंबर में आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको लिखना है एक लोहे की छड़, ठीक है, एक लोहे की छड़ को दूसरी चुंबक के छड़ से रगड़ने पर वह लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है। अगर आपके पास कोई चुंबक है, ठीक है, और अगर आपके पास कोई लोहे का एक टुकड़ा है, तो जब आप इस टुकड़े को इससे रगड़ोगे तो आपका जो ठीक है लोहा हो जाएगा,
उनमें चुंबक यानी उसमें आकर्षण करने की शक्ति आ जाएगी और वह आपका एक लोहा जो है वह आपका चुंबक का रूप रख लेगा। ओके दोस्तों, चुंबक बनाने की कितनी विधियां हैं? 3। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि जो आपका चुंबक है वह आपका चुंबक बनाने की कितनी विधियां हैं। ठीक, तो आपको हो जाएगा 3 विधियां। ओके दोस्तों, कौन कौन सी है? एक स्पर्शी विधि, ठीक है, लिखिए आप लोग, एक स्पर्शी विधि। दूसरा ठीक है आपको हो जाएगा पृथक स्पर्शी विधि। ओके दोस्तों, और तीसरा आपको हो जाएगा द्विस्पर्शी विधि। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सेकंड 3 आप लोगों ने तीनों लिख लिया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं कंपास की दोस्तों। ठीक है, कंपास की, जैसे कि आपने कहीं मान लो कहीं आप लोग जंगल या फिर पहाड़ों में घूमने के लिए गए हो तो वहाँ पर आपका कंपास का उपयोग होता है, क्योंकि जो आपका दोस्तों होता है कंपास, तो कंपास आपका दिशा यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, कंपास आपका दिशा बताने के काम आता है। कौन सा आपका ईस्ट है, कौन सा आपका ठीक है वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो कंपास का उपयोग हम लोग दिशा समझने बताने का उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, इसमें यह एक प्रकार का होता है घड़ी, और घड़ी के अंदर एक सुई लगी होती है और उस सुई में आपको देखिए ठीक है, ये आपका एक मिनट देखो ठीक है दोस्तों, आप देखिए एक ऐसे होगा गोल गोल। ठीक है, आपका ऐसे होता है और बीच में आपका रहेगा एक सुई और वही ठीक है सुई दोस्तों। एक मिनट, ओके दोस्तों, आपका जो एक मिनट, ओके दोस्तों, बस केवल ठीक है आपको एक सुई मिलेगा और वही सुई आपका चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक, साउथ, वही सुई आपको दिशा बताने के काम आता है। और ये इसमें भी कहीं ना कहीं चुंबक का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, हमने अभी आपसे कहा कि जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक के सामान है उसमें आपका चुंबक लगा होता है। तो ये जो आपका ठीक है जो सुई होता है, सुई में आपका चुंबक का प्रयोग होता है और वह चुंबक की सहायता से आपको दिशा बताने का प्रयास करता है। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।